इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो अगर मैं 3 स्टेटमेंट्स लिखूं, वेलकम टू टेक टाइम, कांग्रेचुलेशंस एंड वेरी बैड, और इनको एग्जीक्यूट करूं तो तीनों रिजल्ट्स मुझे नजर आ जाएंगे ऑन द ब्राउज़र। पर अगर मैं चाहूं कि कोई एक स्टेटमेंट तब चले जब कोई कंडीशन फुलफिल हो या ट्रू बने, अदरवाइज वो कंडीशन ना चले या वो स्टेटमेंट ना चले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को, जिसकी स्मॉल ब्रैकेट्स में हम कंडीशन मेंशन करते हैं जो कि आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और कर्ली ब्रैकेट्स में वो कोड जो हमें कंडीशन के ट्रू होने पे चलाना होता है। तो ब्रैकेट्स में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड चलेगा, अगर फॉल्स हुई तो नहीं चलेगा। तो मैं एको कांग्रेचुलेशंस को इफ स्टेटमेंट के अंदर ले आता हूं और फिलहाल कंडीशन को जबरदस्ती फॉल्स रखता हूं। रीलोड द पेज एंड एको कांग्रेचुलेशन एग्जीक्यूट नहीं हुई बिकॉज कंडीशन वाज फॉल्स। अगर मैं कंडीशन को जबरदस्ती ट्रू कर दूं तो अब देखें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, पर हम ज़बरदस्ती ट्रू या फॉल्स कंडीशन से रखवाते नहीं हैं, बल्कि कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा किसी भी कंडीशन का। अगर मैं लिखूं 4 इक्वल्स टू 4, देन ऑब्वियसली आंसर ट्रू होगा, एंड इन दैट केस कांग्रेचुलेशन हमें नज़र आएगा। पर अगर 4 इक्वल टू 5 करूं, जो जवाब होगा फॉल्स, एंड इफ स्टेटमेंट के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं चलेगा। पर अगर मैं चाहूं कि जब इफ स्टेटमेंट फेल हो ड्यू टू फॉल्स कंडीशन तब कोई और स्टेटमेंट चले, तो यूज करूंगा एल्स ब्लॉक, और एल्स की कर्ली ब्रैकेट्स में वो स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि इफ के फेल होने पे चलानी है। तो एक वेरी बैड को उठा के एल्स में लगा देता हूं, पेज को रीलोड करें और वेरी बैड तो नजर आ रहा है, पर अब कांग्रेचुलेशंस नहीं। पर अब अगर इफ की कंडीशन ट्रू कर दूं तो अब कांग्रेचुलेशंस तो आ गया, पर वेरी बैड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में या तो इफ का कोड चलेगा या तो एल्स का, दोनों का एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। कंडीशन को ट्रू या फॉल्स बनाया जाता है कंडीशनल ऑपरेटर्स की मदद से। जो हैं डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अगर मैं लिखूं 4 इक्वल टू 4 तो जवाब होगा ट्रू, कंडीशन चलेगी। अगर मैं लिखूं 4 ग्रेटर देन 3 तो जवाब होगा ट्रू। अगर लिखूं 5 लेस देन 4 तो जवाब होगा ट्रू। अगर लिखूं 5 ग्रेटर देन और इक्वल 3 तो जवाब होगा ट्रू। अगर लिखूं 5 ग्रेटर देन 6 तो जवाब होगा ट्रू।
अगर लिखूं फॉर नॉट इक्वल टू 9 विच इज ऑब्वियस तो जवाब होगा ट्रू। अगर लिखूं फॉर इक्वल टू 9 तो जवाब होगा डेफिनेटली फॉल्स। अगर लिखूं फॉर ग्रेटर देन 4 तो हो ही नहीं सकता, जवाब होगा फॉल्स। अगर लिखूं 5 लेस देन 5 तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, तो जवाब होगा फॉल्स। अगर लिखूं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो आंसर है ट्रू, क्योंकि ग्रेटर देन ना हो पर बराबर तो है। पर अगर 5 की जगह 6 कर दूं तो आंसर होगा फॉल्स अगेन। अगर लिखूं 5 लेस देन और इक्वल टू 5 तो आंसर है ट्रू, क्योंकि कम या लेस ना हो पर बराबर तो हैं। पर अगर 5 को रिप्लेस करूं 2 से तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अगर 9 को रिप्लेस करूं 4 से तो कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी। So this is it about conditional statements and conditional operators.